Hello students, welcome to my channel Physics for You by VP Sir. I am your physics professor Dr. Vikram Kumar. In this lecture, I am going to start differentiation, which is very useful for understanding of physics. So please pay attention, write notes and revise. When do we use differentiation in physics? Okay? So आप देखेंगे कि पूरे फिजिक्स के हर एक चैप्टर में डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है. इनफैक्ट ये तो काइनेमेटिक्स से ही स्टार्ट हो जाता है. ओके, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फ्रॉम काइनेमेटिक्स ओनली. ओके, यहाँ पे काइनेमेटिक्स में आप देखेंगे वेलोसिटी, मैं बोलूंगा वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, व्हाट आई विल से, वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो डिफरेंशिएशन सुनाई दिया आपको. वैसे मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फिर से देखो आपको क्या सुनाई दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन काम में आने वाला है. ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं. लेट्स हैव अ लुक. फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक फंक्शन. Second, exponential function differentiation. Third, differentiation of logarithmic function. Fourth, differentiation of trigonometric function. Then product rule, then quotient rule, chain rule, differentiation of implicit function, differentiation of parametric function, differentiation of logarithmic function. And again over here I will emphasize that there is something called as logarithmic differentiation, which is actually different from differentiation of logarithmic function. Okay, then we will study the double differentiation, then concavity of the graph and point of inflection. Okay, so इतनी सारी बातें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं. Let's start with the differentiation of constant and algebraic. डिफरेंशिएशन, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रोसेस समझने से पहले डिफरेंशिएशन को बोलना सीखते हैं. राइट, जैसे मैं dy बाय डी एक्स लिखा हूं, dy बाय डी एक्स, इसे हम लोग रीड कैसे करते हैं. इट इज डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ये मैथमेटिकल सिंबल हो गया. और ये सिंबल कैसे काम करता है, इसकी मैथमेटिकल प्रोसेस कैसी होती है, वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे. इसी की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो, y डैश लगा दिया. ये भी एक छोटा सा सिंबल लिख दिया, क्योंकि बहुत बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस में इतना लिखना मुश्किल हो जाता है, तो यहां पे y डैश लिख दिया. इसे क्या बोलेंगे, वही सेम है, ये भी dy बाय डी एक्स है. इसी की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऊपर में डॉट लगा दिया. राइट, this also signifies that differentiation of y with respect to x. okay, y मान लो x का फंक्शन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, fx लिखते थे, y is a function of x, ऊपर में एक डैश लगा दिया है ना, ऊपर में क्या लगा दिया, डैश. this is also what dy by dx. तो ये लिखने का तरीका हो गया और बोलना हम लोगों ने सीख लिया. हम लोग एक एक करके नंबरिंग देके 1 2 3 4 ऐसे सारे रूल्स एक एक करके हम लोग सीखते चले जाएंगे. और प्यार से सीखिएगा, क्योंकि एक नई चीज है. जब नई चीज सीखते हैं तो इसके नए रूल होते हैं. राइट, जैसे आप कोई गेम भी खेलते हो, जैसे चेस खेलते हैं, तो चेस की रूल होती है नहीं. अब चेस में खेलने वक्त आप क्रिकेट के रूल तो लगाओगे नहीं. वैसे ही डिफरेंशिएशन आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसके रूल को सीखने की कोशिश करेंगे. ओके, और फिर उसी को अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं डिफरेंशिएशन के. ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं. चलो इसको मैं हटा देता हूं. चलिए, फर्स्ट रूल क्या है भाई. फर्स्ट रूल है, इफ आप डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट टर्म का x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए. c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट. तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0. किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी. ओके, ये कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट. और नंबर एक तरह का अपने आप में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट और नंबर. ओके, जैसे एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि भाई इसका एग्जांपल दो, तो मैंने यहां लिख दिया d2 अपॉन dx.
बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहेंगे सर 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो आप लिख देंगे 0। अच्छा मैंने ऐसे पूछा d पाई अपॉन dx, तो आप कहेंगे सर पाई भी तो नंबर ही होता है, पाई इज ऑल्सो नंबर, राइट, तो नंबर कांस्टेंट ही होता है और नंबर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 होगा, तो आप इसका भी आंसर 0 लिख देंगे। पहला रूल तो समझ में आ गया। ऐसे आप सिंपल सिंपल तरीके से सीखते जाएंगे तो पूरी डिफरेंशिएशन आप सीख लेंगे। चलिए आप सेकंड लिखते हैं। अच्छा हर एक के बाद आप पॉज करके इसे राइट डाउन करते जाइए नोट्स में, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड रूल पे, रूल नंबर 2। चलो भाई रूल नंबर 2 क्या है, मैंने लिख दिया d x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n अपॉन dx। ठीक है, ये n क्या है, n कोई भी एक नंबर हो सकता है, n इज एनी नंबर, ओके, कोई भी नंबर हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो यहां पे मैं करूंगा क्या, जो भी नंबर है रेज़ टू पावर में वो लिख दिया n, फिर मैंने इनटू मल्टीप्लाई है ये सब, x रेज़ टू पावर n लिख दिया और जो भी पावर है उसमें -1 कर दिया। ओके इसको बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, x रेज़ टू पावर n, ऐसा मैंने क्या किया, जो भी पावर है पहले लिख दिया, फिर x रेज़ टू पावर n लिख दिया और जो भी पावर है उसमें -1 कर दिया। ओके इसका आंसर ये होता है। ओके n क्या है, n इज अ नंबर, n इज अ नंबर, n मैंने लिख दिया एक नंबर है, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं, नंबर है। ओके चलिए अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ले लेते हैं x रेज़ टू पावर 2 अपॉन dx, ऐसा लिख दिया मैंने। ओके तो आप क्या कहेंगे भाई, सर जो पावर है, पावर को आप आगे लिख लेते हो, 2 मल्टीप्लाइड है, ओके फिर जो भी था उसे कॉपी कर लिया आपने x रेज़ टू पावर 2 और जो भी पावर है उसमें -1 कर दिया, है ना, यही कहा मैंने। तो ये क्या जाता है 2x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 1 को आप x ही लिखते हो तो इसका आंसर 2x लिख लेते हैं। ओके ऐसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन और कर लेते हैं, dx क्यूब अपॉन dx पूछ लिया आपसे, तो आप क्या लिखते हैं सर, पावर जो उसे लिख देता हूं 3x रेज़ टू पावर 3 -1, है ना, जो भी पावर है -1 कर, जो भी पावर हो, है ना, -1 कर दिया तो ये 3x रेज़ टू पावर 2 हो जाता। आप समझ में आ गया। ओके अच्छा मान लो मैंने dx अपॉन dx लिख देता, ठीक है, तो यहां पे x रेज़ टू पावर कोई भी पावर नहीं लिखा तो क्या होगा, 1 होगा, कोई भी पावर नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, है ना। आप ऐसे मन में सोचिए ये dx रेज़ टू पावर 1 अपॉन dx है, तो आप क्या करते, जो भी पावर आगे लिख लेते 1, x जो भी पावर है -1 कर देते, यस, तो 1 इंटू x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता है, 1। ओके मीन्स dx बाई dx कहीं भी दिख जाए उसे क्या कर देंगे आप, 1, मैं लिख देता हूं यहां dx बाई dx इज इक्वल टू 1। ओके चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल आप याद रखेंगे, इसका रिजल्ट जो आएगा उसे याद रखना आपको, क्योंकि वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है तो आपके स्टेप्स बचने चाहिए। तो मालूम मैंने कहा दिया d√x अपॉन dx, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ओके तो मैं देखो यहां लिख देता हूं, √x को आप याद है x रेज़ टू पावर हाफ लिख सकते हो, है ना, अपॉन dx, √x को x रेज़ टू पावर, ये देखो n हो गया, जो भी पावर है उससे बाहर लिख लेते हैं, फिर x रेज़ टू पावर जो भी पावर है -1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ, ये क्या होगी x रेज़ टू पावर -12, हाफ -1 क्या हो जाता है, -12। अच्छा कोई भी पावर माइनस में होता है उसको नीचे ले आते हैं तो प्लस में हो जाता है, 1/2 x रेज़ टू पावर हाफ लिख लेते, उसको नीचे ले आते तो, है ना, ये छोटी छोटी अलजेब्रा याद होनी चाहिए आपको। और x रेज़ टू पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, √x, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 1/2 √x। ओके तो मैं यहां लिख देता हूं 1/2 √x, और इसे याद रख लेना, बहुत बार काम आता है बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो अपना काम चल जाएगा जल्दी जल्दी लिखने में। 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो गए, आगे लिखते हैं। चलिए इसको मैं आप लोग पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ जाता हूं, और समझते जाना है, समझते जाना है, बस एग्जाम्पल ले लेके हम लोग समझते चले जाएंगे। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल x ही हो, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल, है ना, जैसे मैंने कह दिया dt रेज़ टू पावर 3 अपॉन dt। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करने पे, यहां जो वेरिएबल है यहां पे वही वेरिएबल है, वेरिएबल है, नंबर नहीं है, वेरिएबल है। तो यहां पे मान लो t एक वेरिएबल है, ये भी t है, सेम है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके तो क्या करेंगे, जो भी पावर है वो लिख लो 3, यहां पे भी देखो, फिर क्या किया मैंने,
वेरिएबल वेरिएबल देखो यहां पे वही है x, तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, t लिख दिया भाई t, और जो भी पावर है -1, 3 -1, तो क्या हो जाता है 3t⁻²। सिंपल, आसान आसान चीजें हैं। ओके, यहां पे कुछ भी मैंने कोई भी वेरिएबल आप लिखते, बट वो वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे नहीं। कुछ बच्चे ऐसे करते, सर d2⁻3/d2, इसको लिख देंगे सर पावर है 3, 2 × 3 -1, तो ये रॉन्ग है, ये 2 थोड़ी वेरिएबल है, 2 क्या एक नंबर है ना, कांस्टेंट है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। ओके, ऐसा नहीं करना, t मस्ट बी वेरिएबल। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग। ओके, एक अगला एग्जांपल, मान लो मैंने कहा d sin² x/d, x नहीं लिख रहा, देखो यहां पे मैंने sin x लिख दिया। ओके, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे वेरिएबल sin x है, देखो ध्यान से, जैसे यहां पे वेरिएबल t था, जैसे यहां पे वेरिएबल x था, है ना। देखो sin² x को आपको याद है, आप sin x⁻² लिख सकते हो, है ना। sin² x का मतलब ये होता है sin x का होल ⁻² d sin x। ओके, अब यहां से तो मुझे लग रहा है ऐसा ही फॉर्मूला है ये, बस वेरिएबल क्या है यहां पे sin x, देखो यहां पे भी sin x है, x x यहां पे sin x, यहां पे sin x ⁻², तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। जो भी पावर है वो लिख देंगे 2, फिर जो भी वेरिएबल है वो लिख दिया sin x। ओके, ⁻² जो भी पावर है उसमें -1 कर दिया, 2 -1 हो गया। ओके, तो 2 -1 1 ही हो जाता है, तो 2 sin x ⁻1 लिखने की जरूरत नहीं, 2 sin x आंसर हो जाता हमारा। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको। चलिए भाई, सेकंड हो गया। अब चलते हैं थर्ड नहीं, रुको एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। जैसे मैंने अब कर दिया dx/dx⁻², इसको सॉल्व करो, ये क्या होगा। बच्चे कह रहे अरे ये तो उल्टा पुल्टा हो गया सर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। तो पहले जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि भाई यहां पे मुझे वेरिएबल लेना था, इस वेरिएबल का कुछ नया नाम रख लेते हैं, नया नाम रख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया चलो t रख लेते हैं इसको, x² = t। अच्छा बताओ फिर x क्या हो जाता, x की वैल्यू √t हो जाती है ना। बस इन दोनों को वहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तो हमारा dx की जगह लिख देता √t/dx² की जगह लिख देता dt। ओके, अच्छा याद है मैंने ये आपको याद करने के लिए कहा था, है ना। इसका आंसर क्या जाता, 1/2√t, है ना। बस इसको देखा, यहां पे देखो t है, यहां पे t है, यहां पे t है ना। आई होप समझ में आ गया। लेकिन t तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया है ना, रियली में क्वेश्चन में थोड़ी t दिया हुआ है, तो आपको फिर √t जो भी है वहां रखना पड़ेगा, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता, 1/2√t का मतलब x, तो इसका आंसर हो जाता 1/2x। ओके, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना आप इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसका अल्टरनेटिव मुझे निकालना है dx/dx²। तो मैं क्या करता हूं, पहले dx²/dx निकाल लेता हूं। चलो निकाल लेते हैं, क्या हो जाता है ये 2x, देखो पावर लिख दिया, x जो भी पावर है -1, तो x⁻² -1 1 हो जाता, x⁻1 x ही होता है, तो मैंने इतना लिख दिया। ये दिखा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं dx/dx²। देखो इसको रेसिप्रोकल किया, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर लो 2x, ये भी आंसर आ जाता। या तो आप वो यूज कर लीजिए या यूज कर लीजिए। अच्छा, मतलब आपको फ्लेक्सिबल करना है अपने माइंड को। ओके, यहां पे क्या करना है, आपको फ्लेक्सिबल करना है माइंड को। ऐसे ओके, उल्टा रेसिप्रोकल ये सब किया जा सकता है डिफरेंशिएशन में भी। ओके, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गई। यहां पे जो मैं बताना चाह रहा था वो यानी एक्चुअली ये है कि आपको dy/dx पूछा जाए तो आप इसे 1/dx/dy भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ओके, अच्छे से लिखते जाइए, पॉज करके एक एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। सपोज यहां पे मैंने लिखा डिफरेंशिएशन किसका, c × fx। ओके, c क्या है, यहां पे कांस्टेंट है, वेयर c इज व्हाट, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ यहां पे कोई वेरिएबल है और उसकी डिफरेंशिएशन मुझे x से करनी है, राइट।
तो आप क्या करोगे, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लोगे। ओके, उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिया और जो फंक्शन बचा वो रहने दीजिए, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्लियर है? मैंने क्या कहा, इफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एनी वेरिएबल हो तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर कर दोगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जैसे करना है आप पहले सीखो वैसे करते चले जाएंगे। ओके, ये बात क्लियर है। अच्छा, इसको मैं कॉन्ट्रास्ट समझाता हूं, आप देखो। इसके पहले हम लोगों ने पहला क्या सीखा था, डीसी बाई डीएक्स, ये तो जीरो होता है, ये जीरो होता है, बट कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, ओके, उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट को आप बाहर कर लेते हैं और गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना? क्लियर है? आपको दोनों में कॉन्ट्रास्ट समझ में आया होगा। चलिए इसको हटा लेते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया डी 3x² अपॉन dx। देखिए dx² बाई dx तो करना आता था, ये 3 क्या है, कांस्टेंट है। 3 एक नंबर होता है, नंबर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैं यहां लिख देता हूं पहले, c क्या है, कांस्टेंट है और नंबर है। इस कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 3 को बाहर कर लिया, अंदर में क्या बचा, x² अपॉन dx। ये तो करना आता अपने को, यस 3, ठीक है। x² का सॉल्व करते तो क्या जाता, जो भी ये 3 देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म है, रहने तो मल्टीप्लाइड। 2 देखो जो भी पावर है उसको लिख लेते बाहर, x जो भी पावर है उसमें -1 कर लेते। 2 - 1 क्या था, 1। x⁻1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, नहीं लिखते हैं तो ये क्या जाती है, 6x। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लो ऐसे ही, d 2x³ अपॉन dx, ऐसा ले लिया मैंने। देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, अंदर में क्या बचेगा, dx³ अपॉन dx बचेगा, राइट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता, आप कहते हैं जो पावर होता है सर बाहर लिख लेते हैं 3, और x जो भी पावर होता है -1 कर लेते हैं, 3 - 1 = 2, तो ये 3x², तो 2 × 3x² क्या हो जाता है, 6x²। ठीक है, आई होप आपको थर्ड फॉर्मूला तो समझ में आ गया। ओके, अब फोर्थ पे चलते हैं। ओके, अब पॉज करके इससे लिखते जाइए, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन में जिसको करना है वो इस फॉर्म में है। कोई एक फंक्शन है fx प्लस gx, कोई दूसरा फंक्शन है और इनके बीच में प्लस साइन है, या हो सकता है माइनस साइन हो। ओके, प्लस या माइनस साइन हो अपॉन dx, इसको सॉल्व करना है। ओके, पहले देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे कर लो, d fx को सॉल्व कर लो अपॉन dx, कर लो इसको सॉल्व। ओके, फिर प्लस साइन हो तो प्लस लिखो, देखो प्लस साइन हो तो प्लस लिखो, माइनस साइन हो तो माइनस लिखो, और फिर gx जो है उसको डिफरेंशिएट कर लो, gx अपॉन dx। आई होप इसको देख के आप ये लिख पाएंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या होती है, हम लोगों को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे लिया dx³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, ऐसे ले लिया यहां पे, अपॉन dx, ऐसे पूछा आपसे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको वहां कर ले सॉल्व। तो आप क्या लिखते हैं, इसको लिखते क्या, देखो ध्यान समझो क्या लिखता हूं मैं, d पहले वाले टर्म को x³ अपॉन dx लिख लेता, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिख लेता, फिर क्या लिखता, dx² अपॉन dx। देखो ये मेरा fx हो गया, ये gx हो गया, ये मान लो hx है, ये और फोर्थ फंक्शन है ऐसा, राइट, प्लस लिख दिया। फिर देखो माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, d जो भी है x अपॉन dx लिख लेता, फिर प्लस साइन है तो प्लस लिख दिया, d वो जो भी है 1 है अपॉन dx है। इन चारों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इक्वल टू, बताइए x³ dx³ अपॉन dx क्या हो जाता, तो आप कहते हैं सर जो भी पावर है उसको बाहर लिख लो, 3x जो भी पावर है -1 कर दो, 3 - 1 2, ये हो गया। चलो इसको आ जाते हैं, प्लस x⁻² है, जो भी पावर है बाहर लिख लो 2। ओके, x⁻² जो भी पावर -1 कर लो, 2 - 1 1 हो जाता, तो आप क्या लिखते हैं, x लिख लेते हैं। अब ये सब रिवाइज होते जा रहा है, माइनस dx/dx क्या होता था, 1 होता था, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, एक्सप्लेन तो किया हुआ ही है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था, तो +0 लिखना है नहीं लिखना है एक ही बात है, +0 लिख दो, बाद में हटा लो उसको। ठीक है, तो इसका आंसर वो हो जाता। आई गेस आपको समझ में आया
कि मान लीजिए ऐसे एक फंक्शन, दूसरा, तीसरा, चार टुकड़े हैं, सबके बीच में प्लस या माइनस साइन है, तो इसको अलग लिख लो, फिर जो भी साइन है वो लिख लो, फिर इसको डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स लिख लो, फिर माइनस साइन है माइनस लिख दो, डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख दो, प्लस साइन है तो प्लस लिख दो, डी 1 अपॉन डी एक्स लिख लो, और इनको इंडिविजुअली सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये फोर्थ पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, कैसे करना है समझ में आई बात। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए फोर्थ पॉइंट। जैसे मैंने ऐसे लिख लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने आपके सामने रख दिया d 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अपॉन dx, ऐसे कर दिया। इसको सॉल्व कीजिए भाई साहब। ओके, तो आप क्या करते हैं, देखो d जो भी है वो लिख लेते, 4x क्यूब अपॉन dx लिख लिया, फिर माइनस साइन लगा लेते, d जो भी है उसे लिख लेते, d 3x स्क्वायर अपॉन dx लिख लेते हैं, राइट। फिर प्लस साइन है तो प्लस लिख लेते हैं, d जो भी है वो 2 अपॉन dx ये लिख लेते हैं, और इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए कांस्टेंट टर्म है ना, यहां याद करो 4 है, 4 को बाहर लिख लेते, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते, 4 बाहर कर लेते, d एक्स क्यूब अपॉन dx हो गया। ओके, माइनस इसको 3 बाहर कर लो, कांस्टेंट टर्म को याद है, कांस्टेंट को फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते थे, 3x dx स्क्वायर अपॉन dx। अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था, प्लस 0 लिख दिया मैंने। ओके, चलिए इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। इधर देखो एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स क्या होता, पावर होता नीचे लिख लेते, और x जो भी पावर है -1 कर लेते, है ना। चलो पहले लिख लिया 4, इसको लिख लेते ब्रैकेट में, कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड है ये, मल्टीप्लाइड बाय दिस है, तो ब्रैकेट में लिख दिया, जो भी पावर है पहले नीचे लिख दिया, x जो भी पावर है -1, 3 - 1 = 2। फिर देखो यहां माइनस साइन है, माइनस लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, dx स्क्वायर बाय dx, तो पहले 2 बाहर लिख लेते हैं नीचे, और x रेज़ पावर 2 है तो x रेज़ पावर 2 - 1 मतलब x रेज़ पावर 1 मतलब x ले लिख दिया, और 0 है तो हटा लो। ये देखो 12x रेज़ पावर 2 - 6x, इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये आ गया। आई होप ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया, चलो इसे हटा लेते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। चलिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा d, जो फंक्शन है वो a⁻x अपॉन dx है, वेर a इज सम नंबर, वेर a इज सम नंबर। ओके a⁻x याद आ रहा है आपको, फंक्शन पढ़े हो, वीडियो देखा होगा आपने, a⁻x मैंने डिटेल में पढ़ाया था, दिस वाज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी मैं यहां पे डिटेल में नहीं समझाने वाला हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या होता था। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर लिया फंक्शन एंड ग्राफ वाले में, है ना, 2 वीडियो है, फंक्शन ग्राफ 1 एंड फंक्शन एंड ग्राफ 2। तो ये वाला पार्ट फंक्शन एंड ग्राफ 2 में है। ओके, चलिए इसका आंसर क्या होता था, इसको क्या कहते थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। इसके पहले देखो मैं क्या कर रहा था, वेरिएबल रेज़ टू पावर नंबर लिख रहा था, यहां पे नंबर रेज़ टू पावर वेरिएबल लिखूंगा, है ना, दोनों अलग अलग चीजें। चलो बढ़िया है। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है a⁻x इंटू ln a। याद है ln क्या होता था, ln a का मतलब क्या हो जाता है, log बेस e और a, ऐसा वो होता है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने फंक्शन एंड ग्राफ 2 में देखा हुआ है। चलो भाई ये हो गया। अच्छा इसको एग्जांपल समझ लो, मान लो मैंने कहा d 2⁻x अपॉन dx। चलो इसका आंसर लिखे, बस कुछ नहीं भाई, a दिख रहा है, यहां पे a दिख रहा है, a⁻x है तो ये a⁻x है, मतलब 2⁻x है तो वहां पे 2⁻x लिख दो, ln लिख लो, और यहां पे a तो यहां a है, तो यहां पे 2 है तो यहां पे 2 होगा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ओके चलो, इफ आपको याद हो तो मैं यहां पे एक नोट लिख लेता हूं, जो कि हमारा एक फॉर्मूला ही हो जाता है। मैंने लिख दिया d e⁻x अपॉन dx। e एक इरेशनल नंबर होता था
है ना, जिसकी वैल्यू 2.71 डॉट 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 बहुत सारा होता है, इरेशनल है, पूरा इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए इसके लिए एक सिंबल लिख लिया गया है। तो देखो यहां ए की जगह क्या है, ई, तो बस ए की जगह ई रख दो, ई रेज टू पावर एक्स ln ई। ओके, ln ई इफ याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, ln को क्या लिखेंगे, log बेस ई, ई इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होता था 1, तो ln ई को मैं 1 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगी e रेज टू पावर x। सो मुझे ये याद रख लेना है, e रेज टू पावर x अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, इसको इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया। मीन्स ये भी याद रख लेना चाहिए, ये जनरल फॉर्मूला हुआ, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हुआ, बट इसे भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। आई होप ये समझ में आ गया आपको। 5th पॉइंट, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग 6th पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 6th पॉइंट, d log बेस a लिख दिया x अपॉन dx। ओके, ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, राइट। d log बेस क्या ले लिया, a ले लिया, x अपॉन dx। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो रहा है, log a जो भी है log a लिख दिया, जो भी बेस है वो कॉपी कर लिया, x की जगह क्या लिख दिया, e अपॉन x हो गया। मीन्स जब भी आप यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला तो फिक्स हो गया, log जो भी बेस लिखा रहेगा लिख देंगे, e लिख देंगे, e एक इरेशनल नंबर है, e अपॉन x लिख देंगे। ओके, समझने के लिए सबसे अच्छा एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, d log 10 x अपॉन dx। तो आप क्या करते, रिलेट करके देखो, log जो भी बेस है वो लिख लेते 10, यहां पे x की जगह e लिख देते, अपॉन x लिख लेते, ये हो जाता हमारा आंसर इसका, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। अच्छा, इसके लिए अब एक नोट लिख के देखते हैं, यहां नोट लिख लेता हूं मैं। एक मैंने पूछा था d ln x अपॉन dx, ऐसा, ये क्या है। अच्छा, ln x होता क्या है, तो आप कहेंगे log बेस e x होता है ना। ln x क्या होता है, log बेस e x होता है। चलिए भाई, मतलब log बेस e होता, यहां पे लिख लेता log बेस e, है ना, और यहां पे लिखना पड़ता e अपॉन x, रिलेट कीजिए, है ना। log बेस e x अपॉन dx क्या होता, log e, यहां पे e अपॉन x, वही लिखा log e। log e क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1/x हो जाता। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला d ln x अपॉन dx क्या होती है, 1/x होता है। इसे भी याद रखा जाता है ना, ये जिसमें बेस क्या जाता है, e हो जाती है, बस, है ना। यहां पे बेस a लिखा, वहां पे ln लिखने का मतलब हुआ log बेस e x, तो लिख दिया log बेस e अपॉन x। log बेस e क्या होती है, 1 होती है ना। ये हम लोग log में पढ़ा हुआ है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ग्राफ 2 में, ठीक है। तो इस तरह से ये भी आंसर आ गया हमारा, d ln x अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। ओके, चलिए फटाफट कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन कैसे निकाले जाते हैं। ओके, उनका फॉर्मूला होता है, उन फॉर्मूले की लिस्ट रख लेंगे, उसे बार बार ट्राई करके उसे याद करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए 3, 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला हम लोग बैठ के आराम से धीरे धीरे करके याद कर लेंगे, और प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये सब याद भी हो जाता है। तो फर्स्ट क्या है, d sin x अपॉन dx इज cos x, d cos x अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin x, d tan x अपॉन dx इज इक्वल टू sec square x, d cot x अपॉन dx इज माइनस cosec square x, d sec x upon dx is equal to sec x into tan x, d cosec x upon dx is equal to minus cosec x into cot x। ओके, ये 6 फॉर्मूला आप 2-4 बार देख लेंगे, अपने आप याद हो जाता है ना। साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec का sec x tan x एंड cosec का माइनस cosec x into cot x। ऐसे आप याद कर लीजिए। थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं इसको, है ना, छोटी छोटी चीजें पे। जैसे मैं ये फॉर्मूला लेता हूं, और मैं जो बताऊंगा वो सारे फॉर्मूले पे वैलिड होते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां पे x है,
तो यहां पे भी x है और यहां पे भी x है। तो इसी बेसिस पे मान लो मैंने आपसे ऐसे कहा कि d sin 2x अपॉन dx। कहोगे सर ये आपने अभी नहीं बताया, ये बताऊंगा मैं। कहोगे सर ये वाला आपने नहीं बताया, d sin x sin 2x अपॉन x। यहां x लिखो तो सर वहां x लिखो, तो मुझे आता है कि cos x हो जाएगा। अगर आपने 2x वहां लिखा है तो यहां पे भी 2x लिखो, ये भी मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा कि देखो यहां पे 2x, यहां पे 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 2x। ये पता चल गया हमें, राइट, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात पॉइंट क्लियर है। तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो मैंने कह दिया d sin x स्क्वायर अपॉन dx। ओके, कहोगे सर ये नहीं बताया आपने। देखो आपने क्या कर दिया सर, यहां पे नीचे में तो आपने x लिखा है और ऊपर में x स्क्वायर लिखा है, ये नहीं बता, ये आपने नहीं बताया। आपने क्या बताया सर कि साइन x ऊपर है तो नीचे भी x होना चाहिए, और अगर ऊपर x स्क्वायर है तो सर नीचे x स्क्वायर लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, लेट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अभी ये तो पता नहीं है अपने को अभी तक, बाद में पता चल जाएगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। d साइन x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर क्या लिख देंगे, cos, जो भी वेरिएबल है वो लिख देते cos x स्क्वायर। सिंपल है, ये भी समझ में आ गई बात। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो पुरानी बातें हमें याद आ जानी चाहिए। चलो मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया आपको कि y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस साइन x। आपको पता करना है dy बाय dx, है ना, ये पता करना है। तो आप देखो ये तो 1/x स्क्वायर है, इसको पावर वाले फॉर्मेट कन्वर्ट कर लो। क्या मैं 1/x स्क्वायर को x -2 लिख सकता हूं, यस, प्लस साइन x। एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करना है तो कर लेते हैं हम लोग। d मैंने लिख दिया x−2 प्लस साइन x अपॉन dx, राइट, यही सॉल्व करना है मुझे। याद करो प्लस साइन आ गया तो क्या करूंगा मैं, पहले d ये लिख लूंगा, x−2 अपॉन dx, फिर जो साइन है वो लिख दूंगा, फिर लिखूंगा d, जो भी यहां लिखा हुआ है साइन x अपॉन dx, राइट। अब इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला याद है, dx⁻n अपॉन dx वाला। n को पहले लिख लेते हैं तो -2 हो गया, फिर x जो भी पावर है -1 कर लो, तो -2 - 1 इज -3, यहां -3 हो गया, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पढ़ा है, क्या होता, cos x लिख दिया। इसी को आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो, -2 अपॉन x³ प्लस cos x। वो तो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लोगे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आई होप ये पार्ट समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मैंने साइन के लिए बताया वैसे ही कॉस के लिए कर सकते हैं, और बाकी सब रेशियोज के लिए भी वैसे ही आप कर सकते हैं। ओके, तो आई गेस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन के रूल थे या फॉर्मूला थे उसे सीख लिया, उसको 1-2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने अप्लाई भी कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। नाउ प्रोडक्ट रूल सीखते हैं हम लोग। मीन्स सपोज कोई फंक्शन y है विच इज u1 इंटू u2 इंटू u3 एंड मल्टीप्लाइड है ना, सब मल्टीप्लाइड है ना, सब आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में। अच्छा पूछोगे u1 u2 क्या है, सब फंक्शन है ना, सब x के फंक्शन है। मान लो ये x स्क्वायर है, ये साइन x है, ये ln x है, एक e⁻x है, और सब आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। ओके, अब मैंने पूछा ऐसे y का डिफरेंशिएशन बताओ। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पे देखो, y इज इक्वल टू x⁻² इंटू साइन x लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दोनों आपस में किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में, मीन्स x² इंटू साइन x है मल्टीप्लाइड बाय साइन x है, तो ये दोनों आपस में प्रोडक्ट है। तो जब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं तो उसकी डिफरेंशिएशन का क्या रूल है वो यहां पे हम लोग सीखेंगे। ओके, तो मैंने लिखा ऐसे फंक्शन का dy बाय dx क्या होगा। ओके, क्या होगा भाई, तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, तो u1 डैश लिख दिया, मतलब जो पहला वाला फंक्शन है उसको x से डिफरेंशिएट कर लो, बाकी सबको वैसे ही लिख दो u2 इंटू u3, और जितने टर्म है सबको वैसे ही मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिर लगा लेंगे साइन कौन सा, प्लस। फिर क्या करना है, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, बाकी सबको वैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो। तो मैंने लिख दिया u1 वैसे लिखना है इंटू
u2 का डिफरेंशिएशन कर लूंगा मैं x के रेस्पेक्ट में, और बाकी सारे टर्म को वैसे ही रहने दूंगा। फिर प्लस लिख दिया, है ना। वैसे अब क्या करना है, तीसरे टर्म को कर लो, बाकी सबको वैसे प्रोडक्ट फॉर्म में रख दो, u1 इंटू u2 इंटू u3, u3 को डिफरेंशिएट कर लिया x के रेस्पेक्ट में, बाकी सबको वैसे रख दिया। और ऐसे ये काम चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा, n पे चलता रहेगा। तो जो भी n की वैल्यू होगी तो u1 इंटू u2 इंटू u3, है ना, सब वैसे रख दिया, और लास्ट टर्म जाएगा u1, ये लास्ट वाला जो टर्म होगा उसको x से डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना। इसी को हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे तो दो ही टर्म है ना, यहां पे दो ही टर्म है, तो क्या रूल मैंने बोला, पहले फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर लो, जो भी बाकी बच गए प्रोडक्ट फॉर्म में उसको वैसे ही लिख रहने दो। तो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया x से, मतलब यहां रफ में कर लेते हैं, dx² अपॉन dx, इसको सॉल्व करते तो आई गेस आप पावर को आगे लिख लेते, फिर x रेस्ट पर जो भी पावर है -1, 2 - 1 is 1, तो 2x हो जाता। तो पहले x² को डिफरेंशिएट कर लिया 2x, और जो दूसरा टर्म है उसे वैसे ही रहने दिया। फिर कौन सा साइन लगाना है, प्लस। अब क्या करना है, पहले टर्म को रहने दो और दूसरे टर्म को x से डिफरेंशिएट कर लो, मींस d sin x अपॉन dx, मैंने ये बोला लिखने के लिए, है ना। दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाती है d sin x अपॉन dx, क्या होता है cos x, तो मैं लिख देता x² इंटू cos x। क्या समझा आपने, यहां पे पहले टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, इंटू दूसरा टर्म वैसे का वैसा रख दो, फिर प्लस साइन लगा लो, फिर पहला टर्म वैसे रहने दो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लो x से, और आंसर हो गया हमारा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं दो ही टर्म हो सकते हैं n टर्म हो, है ना, जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया इसी में एग्जांपल, सपोज मैंने y लिख दिया x⁻³ इंटू e⁻x इंटू साइन x, ऐसा। अब मैंने पूछा आपको dy/dx निकालना है, ओके। तो क्या करोगे, पहले इसको x से डिफरेंशिएट कर लो, तो मैं रफ में यहां कर लेता हूं, तो dx³ अपॉन dx। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी आप नए नए सीखे हो तो ये सब मन में नहीं होगा, बाद में आप देखोगे प्रैक्टिस करते जाओ, ये सारी चीजें आपके मन में होने लगेगी। तो आप क्या करोगे, पावर पहले लिख दोगे, x जो भी पावर है -1 कर लोगे, 3x² हो गया। तो पहले टर्म को डिफरेंशिएट किया तो 3x² हुआ, बाकी सब टर्म को मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैसे का वैसा रख देना है, फिर प्लस साइन लगा लेनी है। फिर क्या करना है, पहले टर्म को लिख लो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, मीन्स de⁻x अपॉन dx। ये क्या होता था, e⁻x होता था। तो मैं, अच्छा मजेदार है ना, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, गुड। तो अब मैंने पहला टर्म को वैसे लिख दिया, इंटू दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट किया तो e⁻x ही रह गया, तीसरे टर्म को वैसे ही रखने देना है, फिर प्लस साइन लगा लिया। अब क्या करना है, पहले दूसरे टर्म को लिख लो जैसा है, इंटू तीसरे टर्म को डिफरेंशिएट करो, तो d sin x अपॉन dx क्या होता था, cos x होता था। तो मैं यहां लिख दिया cos x, और ये हमारा हो जाता इसका आंसर, है ना। आई होप ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म या प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाए तो आप क्या बोलो, पहले टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, इंटू दूसरा टर्म वैसे ही कॉपी कर लो, प्लस साइन लगा लो, फिर पहले टर्म को वैसे लिख दो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लो, एंड सो ऑन। आप ऐसे करते रहो। आई होप ये प्रोडक्ट रूल आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल, ओके। क्वोशिएंट रूल अब पढ़ते हैं। देखिए, इफ y u अपॉन v गिवन है, देन वी नीड टू फाइंड व्हाट इज dy/dx। अच्छा, ये u और v क्या है, ये x का ही कोई फंक्शन है, ओके। इफ वी नीड टू फाइंड आउट dy/dx, तो ये u क्या है, ये भी x का फंक्शन है, v क्या है, ये भी x का फंक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया, y इज इक्वल टू x⁻² अपॉन साइन x, ऐसा लिख दिया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज y डॉट, मींस dy/dx। याद है हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये भी सिंबल किसका होता है, dy/dx। जब आप फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारी जगह पे ऐसे सिंबल्स आपको फिजिक्स की बुक में मिलते रहेंगे, ओके। तो वही देखा मैंने, u क्या हो गया यहाँ x², v क्या हो गया sin x। ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, तो वही लिख दिया मैंने क्वोशिएंट रूल। तो मुझे इफ dy/dx निकालना है तो क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे पहले जो ऊपर में देखो, ऊपर में जो लिखा हुआ है या न्यूमरेटर साइड में जो लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट कर लिया, मल्टीप्लाइड इनटू
नीचे जो लिखा है उसे मैंने यहां पे मल्टीप्लाई फॉर्म में कर दिया। फिर क्या साइन लगाया है, माइनस साइन। फिर जो न्यूमरेटर में लिखा है उसे लिख दिया। फिर जो नीचे लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके u से मल्टीप्लाई कर दिया। v डैश का मतलब क्या होगा, dv बाई dx। u डैश का मतलब क्या होगा, du बाई dx, है ना, अपॉन v रेज टू पावर 2 जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर टर्म। ओके, इस तरह से हम लोग dy बाई dx निकाल लेते हैं। इसी चीज को हम लोग इस एग्जाम्पल से हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, इसको देख के क्या पता चल रहा है, u क्या है, x रेज टू पावर 2, v क्या है, sin x। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, y डॉट निकालना है, मींस dy बाई dx ही हो गया। इसको इक्वल लिखना है, तो पहला काम क्या करना होगा, जो भी न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसको x से डिफरेंशिएट कर लो, तो d x रेज टू पावर 2 अपॉन dx कर लो। ये क्या हो जाती, अब तो मैं लिख दूं 2x, है ना, इसे लिख दिया 2x। तो u डैश कर लिया इंटू v, v क्या है, साइन x है, तो इंटू साइन x मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस साइन लगा दिया। फिर क्या करना है, u वैसे के वैसा रख दो, u क्या है, x रेज टू पावर 2। अब आपको जो नीचे में लिखा हुआ है उसे डिफरेंशिएट करना है। नीचे में क्या है, साइन x, d साइन x अपॉन dx। ये क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे सर ये तो पढ़ा हुआ है, ये होता है cos x। ये क्या होता है, cos x। तो मैंने x रेज टू पावर 2 v डैश लिखना है, मींस v को डिफरेंशिएट करना था x से, मींस sin x को डिफरेंशिएट करना था x से, cos x, तो मैंने लिख दिया cos x अपॉन v रेज टू पावर 2, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। sin x का स्क्वायर को हम लोग sin स्क्वायर x भी लिखते हैं। ओके, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। ओके, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करते तो ये आंसर आ जाता आपका। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। देखिए मैंने यहां पे भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है। देखिए fx इज गिवन एज ln x अपॉन x। देखो ये एक फंक्शन है, मैंने लिखा, देखो यहां पे एक नोटेशन जानबूझ के मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा नया सिखाता रहूंगा। मैंने लिखा f डैश 2। याद करो मैंने f डैश x किसको बोला था, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होगा फाइंड f डैश x एट x इज इक्वल टू 2। याद है f डैश x होता क्या था, यही तो होता था, dy बाई dx ही तो होता था। मींस इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये y है, कि आप ऐसे सुन पे y इज गिवन एज दिस, फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, है ना, फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2। ओके, मैं इसे यहां सॉल्व कर लेता हूं, आप उसको पॉज करके लिख लेंगे आप लोग, है ना। चलिए भाई, यही करना था, तो मैंने यहां पे पहले f डैश x लिखा, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो ये प्रोसेस क्या था, जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उसको पहले डिफरेंशिएट कर लो। वहां पे न्यूमरेटर में क्या लिखा है, ln x, तो मुझे क्या करना होगा, d ln x अपॉन dx। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होती थी 1/x, तो मैंने लिख दिया 1/x इनटू जो भी नीचे में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई कर दिया इंटू v, फिर माइनस साइन लगा लिया। जो भी u है न्यूमरेटर में उसे वैसे ही रख दो, ln x। ओके, ठीक है, इनटू v डैश, मींस जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसको डिफरेंशिएट कर लो। डिनोमिनेटर में क्या है, x है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, dx बाई dx क्या हो जाती थी, 1। याद करो, dx बाई dx क्या होती थी, 1 इंटू 1 लिख दिया, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसका रेज टू पावर 2, तो डिनोमिनेटर में x है, x रेज टू पावर 2 ये हो जाता। देखो x x कैंसिल हो जाता है, ये 1 हो जाता, 1 माइनस ln x अपॉन x रेज टू पावर 2, ये हो गया dy बाई dx और f डैश x, है ना। अब लेकिन मेरा आंसर ये नहीं, मुझे क्या निकालना है, f डैश x एट x इज इक्वल टू 2 निकालना है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाता है, बस x की जगह 2 पुट कर लो, तो मुझे f डैश 2 निकालना है, तो x की जगह 2 पुट कर लो, 1 माइनस ln 2 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। ये हो गई हमारा आंसर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन रूल भी समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू u बाई v, देन dy बाई dx विल बी इक्वल टू, जो भी न्यूमरेटर में उसको डिफरेंशिएट कर लो x से, इंटू v, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है वो लिख दो, माइनस न्यूमरेटर वाले को कॉपी कर लो एज सच, इंटू जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है वो उसको डिफरेंशिएट कर लो x से, मींस v डैश का मतलब क्या होगा, dv बाई dx, वो कर लिया, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो रेज टू पावर 2। ओके, इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन रूल भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन रूल खत्म हुआ, यहां पे हम लोगों ने 2 एग्जांपल ले लिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे चेन रूल।
नाउ चेन रूल को आप ध्यान से देखिएगा, ओके। और इसमें जो पुराने जितने भी हम लोगों ने पढ़ के रखा वो सब भी यूज होगा, ओके। तो आराम से आप सीखने की कोशिश कीजिए। मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको, इसमें बहुत ज्यादा मैं टर्मिनोलॉजी नहीं लाना चाहता, डायरेक्ट आपको जो सीखने वाली बात है उस पर ले जाते हैं। देखो, डी साइन एक्स रेज्ड पावर 2 अपॉन डी एक्स, इसे सॉल्व करना है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है, मैं बता दूं, आपने ये पढ़ा है कि डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स, और एक्स एक वेरिएबल है, मींस एक्स की जगह आप जो लिखो वही यहां लिखो, तो वो यहां लिख दो तो आपका आंसर आ जाता, राइट। लेकिन मैंने क्या लिखा, यहां ध्यान से देखो, मैंने यहां तो एक्स रेज्ड पावर 2 लिख दिया है और यहां एक्स लिख दिया है, तो ये तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, ओके। तो सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बहुत बेसिक सा मैथमेटिकल स्टेप लेना पड़ता है, और उसी को कह देते हैं हम लोग कि चेन रूल है, ओके। बहुत सिंपल सा स्टेप। देखो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा करेंगे कि साइन एक्स स्क्वायर है, ये कब सॉल्व हो सकता है, जब यहां पे जो लिखा है वो नीचे लिखा रहे, तो वो लिख दो, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा, राइट। फिर इनटू, बट क्या ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है ना। यहां पे देखो dx, यहां पे आपने dx स्क्वायर लिख दिया, तो ये इक्वल नहीं है, यहां पे छोड़ नहीं सकते, तो आप इसको इन दोनों को इक्वल भी करना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आपने नया इंट्रोड्यूस किया नीचे उसको ऊपर इंट्रोड्यूस कर लो, ठीक है, अपॉन, ठीक है। देखो ये कट हो जाता, और मैं यहां dx लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे dx लिख दिया। देखो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखो, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, क्या ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, यस। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर लिख देता, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, इसका आंसर 2x होता है, खत्म। अच्छा एक बात और, क्या ये वाला पार्ट इक्वल है, कहेंगे हाँ है। देखो dx स्क्वायर कैंसिल हो जाता, क्या बचता है, d साइन एक्स रेज्ड पावर 2 अपॉन dx, और वहां पे भी क्या है, d साइन एक्स रेज्ड पावर 2 अपॉन dx, इक्वल भी हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेन रूल। चेन क्रिएट हो गया ना, 2 हो गया, किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप आ जाएंगे, किसी में 4 स्टेप आ जाएंगे, ऐसा, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। चलो भाई, यहां पे देखो x है, यहां पे t हो जाता है, ये x रेज्ड टू पावर 2, तो वहां पे x रेज्ड पावर 2 हो जाता, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व होके हो गया cos x रेज्ड टू पावर 2 इंटू ये क्या हो जाती 2x। अब ये ध्यान रखना, ये जो 2x जो है ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं है, ये cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, ओके। इसका आंसर यही लिख देंगे, ओके। ऐसा नहीं, कुछ लोग गलती से क्या करते हैं, cos x स्क्वायर इंटू 2x कर देते हैं, 2x क्यूब, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2x किससे मल्टीप्लाइड है, पूरे के पूरे, ये देखो ये वाला पार्ट जो है इस वाले पूरे पार्ट से मल्टीप्लाइड है, राइट। तो इसका आंसर cos x स्क्वायर आया, इसका आंसर 2x आया, ये 2x पूरा का पूरा cos x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, ओके। तो हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, चेन रूल को फिल करने की कोशिश करते हैं। ये पहला एग्जांपल था हमारा। मान लीजिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल ऐसा लिया, मैंने ले लिया d साइन स्क्वायर x अपॉन dx, इसे सॉल्व करना है, ओके। अब कहोगे सर मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो आता है d साइन x अपॉन dx आता है ना, इसका आंसर आता है cos x होता है। और इसमें भी हम लोगों ने क्या लिखा कि जो यहां है वही यहां है और वही यहां है, राइट, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था, d x रेज्ड टू पावर n अपॉन dx वाज n x रेज्ड पावर n माइनस 1, है ना, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। यहां पे मैंने देखा था, ये देखो x है, ये भी x है, ये भी x है, तो इस जगह पे t लिख सकते हो, x की जगह आप sin x, तो यहां पे भी sin x, वहां पे sin x आ जाएगा, है ना। यहां पे tan x, तो यहां पे tan x, यहां पे tan x आ जाएगा, ओके। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, तो मैंने लिख दिया d साइन स्क्वायर x को sin x रेज्ड टू पावर 2 लिख सकते हो अपॉन d। ये कब सॉल्व होगा, देखो यहां पे मान लो मैंने ये देखो x लिख दिया, x की जगह मैंने sin x लिख दिया, तो नीचे में क्या लिखना होगा sin x, तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट क्या ये इक्वल है, नहीं है, आपने नीचे में एक नई क्वांटिटी ले आई, तो आपको क्या करना चाहिए भाई, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो। और अब देखो क्या नीचे में इसको dx लिखने से ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सॉल्व, तो dx लिख दिया, यहीं रुक के।
ठीक है। तो पहले ये चेक किया कि ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कि ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, हाँ है। कैसे, देखो d sin x कैंसिल कर दो, ये अपॉन ये, यही तो है ये, राइट। चलो भाई अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखो dx⁻² अपॉन dx क्या होता, तो आप कहते 2x होता सर, है ना। यहां पे गौर करो, x x x, यहां पे कुछ भी लिख दो, sin x तो यहां sin x हो जाता, वही यहां पे लिखा हुआ देखो, sin x, तो इसे क्या लिख देते, 2 sin x इंटू d sin x अपॉन dx क्या होता है, cos x होता है। हो गया हमारा डिफरेंशिएशन सॉल्व। अब तो ठीक हो गया, ये तो फेमस फॉर्मूला है, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू sin 2x। अच्छा ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, आपको जो भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये भी समझ में आ गया। दूसरे एग्जांपल, चलो एक और लेते हैं, बढ़िया है। अब कोई चीज नहीं समझ में आए तो पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से उसकी देख लीजिए, उसकी सिग्निफिकेंस को समझिए। मान लो मैंने तीसरा एग्जांपल ये लिया, थर्ड एग्जांपल, d रूट में लिख दिया ax⁻² प्लस bx प्लस c अपॉन dx, ये पूछा। जहां मैंने बोल दिया abc कांस्टेंट है या नंबर है, abc क्या है, कांस्टेंट है या नंबर है, इसको सॉल्व करो। तो भाई साहब ये तो आता नहीं हम लोगों को सॉल्व करना, लेकिन आपको याद है d√x अपॉन dx मैंने समझाया था आपको, है ना। इसका आंसर आया था 1/2√x, और मैंने कहा था इसको याद भी रखना, काम में आएगा। देखो यहां पे है क्या, जो यहां है ये रूट में है और वो यहां है ना। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए ये रूट में जो इतना बड़ा है उसे मुझे नीचे रखना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा, राइट। तो मैं कर देता हूं, देखो ध्यान समझना इसको, d जो भी रूट में है ax² प्लस bx प्लस c अपॉन d जो भी रूट के अंदर उसे यहां लिख दो, ax² प्लस bx प्लस c लिख दिया मैंने, ओके। तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि रूट में जो है वो यहां है, वो यहां सॉल्व हो जाता है, इनटू अब जो नया लिखे उसे आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, लिख दो d क्या हो जाएगा, ये ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा क्या यहां पे dx लिखने से सॉल्व होगा, देखो हो जाएगा सॉल्व, ध्यान से देखो ये सॉल्व हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब प्लस माइनस वाला पढ़ाया था वहां पर हम लोगों ने ये देखा था, सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई यहां पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां x यहां पे x, देखो यहां पे जो भी है वो यहां पे है, तो आप इसका आंसर क्या लिख देते, 1/2 रूट में जो भी है उसे लिख लेते, तो हो जाती ax² प्लस bx प्लस c इंटू, याद है इसको आप स्प्लिट कर करके सॉल्व करते थे, है ना। क्या लिखते, d ax² अपॉन dx प्लस d bx अपॉन dx प्लस d c अपॉन dx। क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है आपको, यस। अब और कैसे सॉल्व करते हैं भाई, लिख लेते हैं 1/2। अच्छा ये सब गौर करते जाना, आप ये सारे स्टेप जो मैं यहां लिखा रहा हूं ये मन में कर सकते हैं, है ना। ये लिखने की जरूरत भी नहीं होती, बहुत सारे बच्चे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो मन में कर लेते हैं। अब क्या करता, तो ये कांस्टेंट था, मैंने कहा था a b c कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते इसमें, तो ये हो जाता a बाहर कर लेते, ये हो जाता a dx² dx प्लस ये b, देखो b इंटू एक्स है, b को बाहर कर लेते, b dx/dx। अच्छा याद है सिर्फ कांस्टेंट होता है, उसको डिफरेंशिएट करते तो क्या होता है, 0 होता है, तो वो पार्ट 0 हो जाता, उसे नहीं लिखता, प्लस 0 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब ये पार्ट आता है, याद करो x²/dx क्या हो जाता, 2x, और dx/dx क्या हो जाता, 1, तो लिख लेते हैं, हमारा आंसर फिर हो जाता 1/, ये लिख लेते हैं कॉमन, देखो एक मिनट है, देखो 1/, ये जो भी है वो लिख लेते 2√ax² प्लस bx प्लस c इंटू, ये देखो 2x हो जाता, 2x इंटू a क्या हो जाता, 2ax प्लस b dx/dx क्या हो जाता, b, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे इसे सॉल्व करना था, ओके। ये थर्ड हो गया। अब और एक दो एग्जांपल लेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, है ना। चलो इसको पॉज करके आप लिख लो और फिर एक एक स्टेप को गौर करो, ओके। और पुराना जो पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन वो नोट्स रखो ताकि आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इतनी जल्दी सारे फॉर्मूले याद होते नहीं है, ओके।
तो सामने में फॉर्मूला लिख के रखेंगे, जो भी पुराना मैंने अभी पढ़ा लिया डिफरेंशिएशन में वो आपके सामने लिखा रहेगा, तो यू कैन इजीली रिलेट विद इट। ओके, चलो आगे करते हैं। देखो भाई साहब, मैंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। डी मैंने लिख दिया साइन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स, ये पूछ दिया मैंने आपसे। जहां निकल जाएगी हमें तो ये पता है कि भाई मैं यहां लिख देता हूं डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स कॉस एक्स होता है। इसका मतलब क्या था, याद करो, यहां जो लिखा हुआ है वही यहां है, वही यहां है, राइट। बट यहां साइन में तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, उसको इफ सॉल्व करना है तो जो वहां लिखा है वही नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, वही लिखना पड़ेगा, तो ही ये सॉल्व हो पाएगा। लिख दिया डी साइन, देखो जो भी वहां लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी, जो वहां लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पूरा का पूरा यहां लिखना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, आपने जो नीचे इंट्रोड्यूस किया उसे ऊपर लिखना पड़ेगा, वो हो जाएगा डी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? कहोगे नहीं सर, अभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि मुझे ये पता है डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। मीन्स रूट में जो यहां है वही यहां हो तो ये यहां आ जाता है। तो रूट में तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसका मतलब मुझे नीचे में वो जो रूट के अंदर है वो लिखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ये तो जस्ट ये वाला पार्ट तो किया ही था, अब जो नीचे आ गया है उसे आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। अगर भाई यहां छोड़ दोगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आएगा, ये वाला कट हो जाएगा, बट ये अपॉन ही आ जाएगा, जबकि हमें ये अपॉन डीएक्स चाहिए। तो जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो। मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं 2 स्टेप में सॉल्व होगा, कुछ क्वेश्चन 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन में 4 स्टेप लेने पड़ेंगे, एक्सेट्रा, है ना। ये लिख दिया, देखो डी जो नीचे लिखा है वो नया लिखा, उसे ऊपर लिख दिया, बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स। अब बड़ा सिंपल है, अब देखो डी साइन जो है वही यहां पे है, तो साइन का कॉस, देखो डी साइन जो भी है वो यहां है, तो कॉस वही वाला यहां लिख देना है। साइन जो यहां है वो यहां है, इसका आंसर कॉस जो भी है वो लिख देंगे, कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता, ठीक है, ये लिख दिया ब्रैकेट में। इसका क्या आंसर हो जाता, 1/2, याद करो, देखो डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, मतलब जो यहां है वो यहां है, तो जो यहां है देखो वो यहां है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 1/2 रूट ऑफ जो है वो हो जाते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू। अब मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, अभी जस्ट मैंने सिखाया था, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका आंसर हो जाता है 2ax प्लस बी। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया, चेन रूल। तो इस तरह से चेन रूल में देखो 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 स्टेप हो सकते हैं, 4 स्टेप हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं, ओके, चेन रूल में। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, अब देखो 2 फॉर्म में फंक्शन को लिखते हैं हम लोग, एक को कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म, दूसरे को कहते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म होता क्या है, जैसे देखो y आपने लेफ्ट साइड में लिख दिया और सारे एक्स टर्म राइट साइड में लिख दिया। ओके, तो आप यहां पे लिख पा रहे हैं y इज इक्वल टू एज इन टर्म्स ऑफ x, तो इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब देखो ऐसा लिखते थे y x मिक्स है, y x सब मिक्स है, राइट। इस फॉर्म में कहते हैं हम लोग ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। वो क्या है, एक्सप्लिसिट फॉर्म है जहां पे y एक तरफ है और सारी की सारी x वाली क्वांटिटी या सारे के सारे x वाले टर्म राइट साइड में या दूसरी साइड में, तो आप इसे कहेंगे एक्सप्लिसिट फॉर्म और इसे क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फॉर्म। अब कभी कभी इम्प्लिसिट फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा dy/dx निकालिए। अब कुछ कुछ इम्प्लिसिट फॉर्म ऐसे होंगे जिसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ये एक ऐसा इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा हुआ है जिसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखो यहां पे दोनों में y कॉमन ले लो, ये हो जाएगा y 1 + x इज इक्वल टू x, तो आप y को क्या लिख सकते हो, x अपॉन 1 + x ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो देखो ये इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और फिर इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो। किस प्रोसेस से निकाल सकते थे, याद आ रहा है आपको,
दिस वॉज डन बाय द क्वोशिएंट रूल, है ना, u बाय v फॉर्म था, क्वोशिएंट रूल से आप इसे सॉल्व कर लेते तो इस तरह से सॉल्व हो जाता। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इंप्लिसिट फॉर्म होते हैं जिसको आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो उस केस में क्या करें? ओके, या कभी कभी ऐसे इंप्लिसिट फॉर्म होते हैं जिसको इंप्लिसिट फॉर्म में ही सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, उसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, dy बाई dx। ओके, तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। तो मैं आपको इंप्लिसिट फॉर्म का कैसे डिफरेंशिएशन करना चाहिए इसे समझाता हूं, बड़ा सिंपल है। चलो मैं करके देखते हैं। तो मैं एक ऐसा इंप्लिसिट फॉर्म लेता हूं जिसका डिफरेंशिएशन आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, एक तो यही एग्जांपल, मैं ये भी करूंगा। एक एग्जांपल लिया मैंने कि y रेज़्ड टू पावर 3y स्क्वायर प्लस साइन y इज इक्वल टू 4x रेज़्ड टू पावर 5, ऐसा मैंने लिख दिया। ओके, तो ये आप y इज इक्वल टू समथिंग नहीं लिख पाएंगे यहां पे, है ना, y इज इक्वल टू समथिंग नहीं, फंस जाएगा आपको टर्म। अब मैंने पूछा फाइंड dy बाई dx, ऐसा कुछ नहीं करना है, पूरे टर्म को x से डिफरेंशिएट करना है। लेफ्ट साइड को भी x से डिफरेंशिएट कर दो, राइट साइड को भी x से डिफरेंशिएट कर दो। चलो करते हैं। तो मैंने करना शुरू किया, तो ये देखो प्लस फॉर्म है, तो यहां क्या लिख देते, d3y स्क्वायर प्लस साइन y अपॉन dx। पूरे लेफ्ट टर्म को मैंने x से डिफरेंशिएट कर दिया, पूरे राइट टर्म को भी मैंने x से डिफरेंशिएट कर दिया। ओके, आगे देखो प्लस साइन है, इसको खोल देते हैं, 3d3y स्क्वायर अपॉन dx प्लस d साइन y अपॉन dx इज इक्वल टू 4 बाहर आ जाता, कांस्टेंट है, dx रेज़्ड पावर 5 अपॉन dx। अच्छा यहां पे भी 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, ये 3 बाहर आ जाता है ना। चलो भाई ये हो गया। अब इक्वल टू लिखते हैं, देखो ध्यान समझना इस चीज को। मैंने यहां पे क्या लिखा है, 3dy स्क्वायर अपॉन dx, है ना, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं हमारा, इसको तो 3y स्क्वायर अपॉन dx ही लिख देंगे क्योंकि y तो पता ही नहीं है कैसे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान समझना इसको, 3dy स्क्वायर, अभी जस्ट सीखा था चेन रूल में, dy लिख दूं तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा, यस, इनटू dy बाय dx लिख दिया मैंने। गौर से देखो, क्या ये और ये एक ही बात है? देखो dy कैंसिल हो जाता है, ये क्या हो सकता है, dy स्क्वायर अपॉन dx, ये भी देखो dy स्क्वायर अपॉन dx है ना, तो एक ही बात है। तो मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस अब देखो फिर से d साइन y अपॉन dx है, ये भी करना नहीं आता, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, देखो d साइन y अपॉन dy लिख देते हैं, तो ये सॉल्व हो जाता। जो dy नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दो, dy अपॉन dx, ये भी सॉल्व हो जाता, राइट। समझ में आया? देखो dy कैंसिल हो जाएगा और देखो ये d साइन y अपॉन dx ही हो जाएगा। अब देखो ये इंडिविजुअल का भी आंसर आपको आ जाएगा, इस इंडिविजुअल को dy बाई dx तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 4। इसे मैं अब देखो पावर को बाहर लिख देते, 5x रेज़्ड पर जो भी पावर है -1 लिख देते, ये क्या हो जाता, 5x रेज़्ड पर 4, तो 5x रेज़्ड पर 4 मैंने लिख दिया, 5x रेज़्ड पर 4। चलो अब स्टेप में चलते हैं, 3dy स्क्वायर अपॉन dy क्या लिखते हैं आप, 2y लिख देते। इसे कैसे लिखना है याद करो, पावर लिख लेते, फिर y जो भी पावर है -1, तो ये हो जाता 2y इंटू dy बाई dx। चलो प्लस d साइन y अपॉन dy क्या हो जाता, cos y, फॉर्मूला नहीं भूलेंगे हम लोग, cos y इंटू dy बाई dx, है लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 20x रेज़्ड पावर 4। ओके, अब इन दोनों टर्म में देखो dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, ओके, dy बाई dx कॉमन आ जाएगा। मैं उसको यहां पे कर लेता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, मैं थोड़ा बेबी स्टेप ले रहा हूं आपको, देखो dy बाई dx कॉमन ले लो पहले दूसरे टर्म में, यहां से dy बाई dx कॉमन ले लो, ये 6y हो जाएगा, लिख दिया मैंने 6y, फिर प्लस साइन है, प्लस साइन ले लिया, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन ले लो, इसमें क्या बचेगा, cos y, तो लिख दिया cos y इज इक्वल टू क्या है, 20x रेज़्ड पावर 4।
बस कुछ नहीं, dy बाई डी एक्स यहां रखने का लेफ्ट में और इसको राइट में ले जाओ, नीचे चला जाएगा ये 20x⁴ अपॉन 6y प्लस कॉस y, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, पॉज करके इसको लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं यहां पे क्या लिखा गया है। देखो 3y² प्लस साइन y इज इक्वल टू 4x⁵। आप y इज इक्वल टू x टर्म में इसे कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे, मीन्स इसमें तो मजबूरी है कि आपको इंप्लिसिट फॉर्म में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ मैंने x से डिफरेंशिएट कर दिया। देखो इसको पूरा d वो पूरा लिख दिया अपॉन dx इज इक्वल टू d वो पूरा लिख दिया dx। आप जानते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वेशन में आप सेम मैथमेटिकल प्रोसेस करिए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। फिर मैंने ये प्लस साइन था तो इसे अलग कर दिया, तो ये हो जाता है d 3y² अपॉन dx, 3 कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर लिया, प्लस ये देखो d sin y अपॉन dx इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया 4 dx⁵ अपॉन dx, ये कर दिया। अब आप जानते हो अभी जस्ट चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, चेन रूल में ये तो आप जानते हैं ये सॉल्व होता नहीं, तो dy⁵ है तो नीचे में क्या लिखना चाहिए dy, तो ये टर्म सॉल्व हो जाता, जो भी नीचे लिखा उससे ऊपर लिख दो अपॉन dx लिख दिया, राइट। तो ये वाला पार्ट सॉल्व भी हो जाता और वो वाला पार्ट इसके इक्वल भी हो गया। वैसे d sin y अपॉन dx है तो ये x से तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, ये y है तो नीचे में y होना चाहिए, तो मैंने वही लिख दिया d sin y अपॉन dy, जो भी नीचे लिखा उसे ऊपर लिख दिया अपॉन dx लिख दिया। देखो ये टर्म आपस में इक्वल भी है, dy कैंसिल करो, वहां क्या बचता d sin y अपॉन dx बचता, राइट। तो वो दोनों इक्वल भी है और वो सॉल्व भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 dx⁵ dx क्या होता, 5 बाहर आ जाता और x रेस्ट पर जो भी पावर है -1 लिख देते, तो ये 5x⁴ हो जाता, वही लिख दिया। बस दोनों में dy बाई dx को कॉमन ले लिया है ना और सॉल्व कर लिया। आई होप ये पार्ट आपको समझा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए इसको पॉज करके पूरे स्टेप्स को एक एक करके लिख लीजिए और रिवाइज कीजिए इंप्लिसिट फंक्शन को। चलिए नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल को लिख लेता हूं। ये एग्जांपल कौन सा लूं, थोड़ा बड़ा लेता हूं, अच्छा वाला लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया एग्जांपल, आपसे पूछा इफ x³ प्लस 3axy प्लस y³ इज इक्वल टू b। यहां पे a और b जो है कांस्टेंट है, तो आपको पता करना है dy बाई dx। a एंड b आर कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, क्या सिखाया था आपको, लेफ्ट राइट दोनों को आप x से डिफरेंशिएट कर दीजिए। कर लेते हैं भाई लेफ्ट राइट दोनों साइड को, तो यहां पे क्या लिखता मैं d पूरा कॉपी कर लेता, x³ प्लस 3axy प्लस y³ अपॉन dx इज इक्वल टू db बाई dx। मैंने क्या बोला था, a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b आर कांस्टेंट, तो राइट साइड तो मुझे 0 हो जाएगा। देखो किसी भी कांस्टेंट को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं वो 0 होता है, तो इसका आंसर तो 0 आ जाता। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, क्या लिखते हैं dx³ अपॉन dx प्लस d 3axy अपॉन dx प्लस d y³ अपॉन dx इज इक्वल टू 0। चलो बढ़िया है, ये पार्ट आगे सॉल्व हो जाता आपको, ये 3x⁵ हो जाता, पावर बाहर कर लेते और x⁵ जो भी पावर है -1 कर लेते, 3x² प्लस यहां पे देखो 3a कॉमन हो जाएगा है ना, 3a कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, अंदर भी क्या बचता dxy अपॉन dx, ठीक है, प्लस ये देख लो dy³ अपॉन dx सॉल्व नहीं होगा, क्या मैं इसे चेन रूल को यूज करते हुए dy³ अपॉन dy इंटू dy अपॉन dx लिख दूं। पहले चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है, dy कैंसिल करो, dy³ अपॉन dx हो जाता है, क्या ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। चलिए आगे 0, तो कम से कम इक्वल तो होना चाहिए ना, अदरवाइज मैथमेटिकली आप कंप्लीटली रॉन्ग कर देंगे, ऐसा नहीं करना अपने को। तो 3x² प्लस 3a, यहां देखो क्या प्रोडक्ट रूल दिख रहा है आपको, यस। तो आप प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, तो यहां देखो x इंटू वाई दोनों फंक्शन है, तो पहले x को डिफरेंशिएट करते, तो dx बाई dx क्या जाता 1 इंटू दूसरे जैसा है वैसा लिख देते y,
फिर प्लस साइन लगाते थे प्रोडक्ट रूल में। देखो एक साथ प्रोडक्ट रूल का रिवीजन हो रहा है प्लस। इसमें क्या करते, पहले वाले टर्म को वैसे रख लेते, दूसरे वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर देते, मींस dy बाय dx इंटू dy बाय dx लिख दिया, ये हो गया प्लस। dy क्यूब अपॉन dy क्या होता, देखो y कॉमन है तो 3y रेज्ड पावर 3 माइनस 1, तो 3y स्क्वायर हो जाता इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है? बस अब तो सॉल्व हो गया, डिफरेंशिएशन का टर्म खत्म हो गया। ये देखो 3x स्क्वायर प्लस देखो 3ay प्लस 3ax इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, सॉरी प्लस एक और प्लस है, 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आया। इन दोनों टर्म को यहीं रखने तो इसको लेफ्ट में ले जाते हैं हम लोग। ये 3 कॉमन लेके देखो 3 सब में दिख रहा है, कॉमन लेके ले गया राइट साइड में, तो 0/3 क्या हो जाता, 0 ही हो जाता। चलो हटा लिया यहीं से। इन दोनों को इधर ही रहने दो, इन दोनों को लेफ्ट साइड में हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, सॉरी राइट साइड में ले जाते हैं। तो इन दोनों में मैंने लेफ्ट में रखा, इन दोनों में dy बाई dx को कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, dy बाई dx कॉमन लिया तो ये हो गई ax और ये हो गया y स्क्वायर, तो लिख दिया ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मुझे राइट में लेना था तो माइनस हो जाता, माइनस x स्क्वायर प्लस ay। ओके, बस खत्म कहानी। dy बाई dx की वैल्यू हो जाती माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay अपॉन ये वाला पार्ट नीचे आ जाता ax प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसी में कभी कभी ऐसे कहता फाइंड dy बाई dx एट 1,1, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 1, तो जहां भी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 रख लेते, वो भी आंसर आ जाता। इफ ऐसा कहा जाए फाइंड dy बाई dx एट 1,2, मतलब x की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 2 ले लो, तो x की वैल्यू 1 ले लेते, y की वैल्यू 2 रख देते और फर्दर सॉल्व कर लेते। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया, इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, ये फॉर्म क्या होता है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो मैंने 2 बेसिक्स क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करके प्रोसेस समझा दिया। ओके, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। Now we will understand what is parametric function and parametric function को differentiate कैसे करते हैं। मैंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट देखिए, मैंने लिखा x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t आर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। आप याद करो सर्कल का इक्वेशन ये होता था। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे जब लिख देते हैं, इसी टर्म को मैं जब ऐसे लिख दूंगा तो आप क्या कहेंगे, दिस इज x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t आर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कैसे आएगा, आप करके देखते हैं। देखो x स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस y स्क्वायर करना है, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। देखते हैं ये क्या आता है, तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, वो क्या होता है 1, है ना, तो a स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। देखो आ गया ये, है ना। तो आप कह सकते हैं x is equal to a cos t, y is equal to a sin t is parametric form of equation of this circle x square plus a square is equal to a square। वैसे ही आप ये लिखें, देखो दूसरा एग्जांपल भी ले लिया, x is equal to a cos t, y is equal to b sin t are parametric form of ellipse। और कौन से एलिप्स का इक्वेशन का वो पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी करके देख सकते हैं, देखो करके देखते हैं, देखो आ जाएगा आपको वही। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मुझे देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करना है, तो एक्स बाय ए करूंगा तो क्या होगा, कॉस टी आ जाएगा। एक्स बाय ए क्या होगा, कॉस टी, लिख दिया मैंने। एक्स बाय ए इज इक्वल टू कॉस टी। देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या हो जाता, कॉस स्क्वायर टी हो जाता। ठीक है, वैसे देखो y बाय बी क्या हो जाता, साइन टी, y बाय बी क्या हो जाती, साइन टी। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या हो जाता, इसको स्क्वायर करते थे, इधर भी स्क्वायर करना पड़ता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या होती है, 1 होती है, तो यहां 1 लिख दिया। तो हम लोग कह सकते हैं
कि x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू b sin t आर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स हैविंग इक्वेशन दिस। ओके, ये हो गई हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म। मींस इसी इक्वेशन को ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, मींस इस फॉर्म में लिखा हुआ है या इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसमें पूछा जाता है dy बाई dx निकालिए। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है और मुझे निकालना है dy बाई dx। तो आप क्या करो, dy बाई dt निकाल लो। क्या dy बाई dt कर सकते हो? यस, आ जाएगा आपका आंसर। क्या dx बाई dt कर सकते हो? हाँ, आ जाएगा। तो देखो dy बाई dx क्या करेंगे आप, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt कर लो। dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये कर लीजिए। आप y को t से डिफरेंशिएट अलग करके लिख लीजिए, x को t से डिफरेंशिएट करके अलग लिख दीजिए और dy बाई dt की वैल्यू रख लो, dx बाई dt की वैल्यू लिख दो, वो आ जाएगा आपको dy बाई dx। ओके, बस ये याद रखना कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है। तो dx बाई dt शुड नॉट बी जीरो, वो तो कॉमन है मैथ्स, है ना। क्लियर है आपको? ये पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आया। अब मैं दो एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा है, वही पहला वाला लिख दिया, x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई dx। तो मैं क्या करूंगा, देखो पहले इसको मैं हटा लेता हूं। तो मैंने जो आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग। हम लोगों को सॉल्व करना है dy बाई dx। तो पहले मैं क्या करता हूं, dy बाई dt निकाल लेता हूं। dy बाई dt जो भी कॉमन फंक्शन है, देखो x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो t से दोनों को डिफरेंशिएट कर लो। तो ये हो जाता है d a sin t अपॉन dt। a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो a d sin t अपॉन dt। और याद करो d sin t अपॉन dt क्या होता, cos t आ जाता। तो ये लिख दिया a cos t। चलो ये हो गया। वैसे मुझे dx बाई dt कर लेना चाहिए दूसरे स्टेप में। तो देखो dx की वैल्यू क्या है, a cos t अपॉन dt। a क्या है, कांस्टेंट है, लिख लेना हुआ, a इज कांस्टेंट। तो a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा a d cos t अपॉन dt। बताइए cos t अपॉन dt क्या होता, माइनस साइन t हो जाता, a इंटू माइनस साइन t। तो मैं a साइन t माइनस इधर लिख लेता हूं। ओके, मुझे dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया। तो हम लोग जानते हैं dy बाई dx क्या लिख सकते थे आप, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मीन्स ये अपॉन ये लिख ले, a cos t अपॉन माइनस a sin t। a से कैंसिल हो जाता, ये क्या बचता, माइनस cos t अपॉन sin t। याद है आपको माइनस cos t अपॉन sin t होता क्या है, माइनस cos t अपॉन sin t होता है माइनस cot t। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल। आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए वहां पे देखिए y क्या गिवन है, तो देखो x लिखा हुआ है a ब्रैकेट में t प्लस साइन टी, y लिखा है a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस टी, और मुझे dy बाई dx निकला है। देखो x भी t के टर्म में गिवन है, y भी t के टर्म में गिवन है, तो आप क्या करो dy बाई dt निकाल लो, फिर dx बाई dt निकाल लो। तो मैं पहले dy बाई dt निकाल लेता हूं। मीन्स d a ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस टी इन अपॉन dt। देखो a कांस्टेंट है, बाहर जाता, ये बाहर कर लिया मैंने, d 1 माइनस कॉस टी अपॉन dt हो जाता। याद है प्लस माइनस टर्म में क्या करते हैं, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट लिख दो, a बाहर है तो लिखते थे d 1 बाई dt। मैं सारे बेबी स्टेप लिखते जा रहा हूं, माइनस से माइनस लिख दिया, फिर क्या लिखते d cos t अपॉन dt। ओके, a लिख दिया। अब याद करो ये तो कांस्टेंट हो गया, नंबर है, तो नंबर का डिफरेंशिएशन आप कभी भी करते हैं तो क्या होता है, जीरो आ जाता, वो तो जीरो हो जाता, जीरो माइनस cos t अपॉन dt क्या होता, साइन टी, सॉरी माइनस साइन टी होता, तो माइनस साइन टी लिख देता। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता, क्या ये a साइन टी है, हाँ है। चलो ये भी हो गया। अब मेरा काम क्या बचा, dx बाई dt निकाल लेना। चलो भाई dx x वो है, देखो d, अच्छा a कॉमन है, a को बाहर लिख दूं, वहां पे a बाहर आ जाता, d t प्लस साइन टी अपॉन dt हो जाता। फिर से प्लस साइन है, देखो ये पूरे में बाहर आ जाएगा a, है ना, a कॉमन ले लिया, कांस्टेंट टर्म को अब बाहर कर लेते हैं।
अब देखो a ब्रैकेट में लिखा, ये क्या हो जाता डी टी बाई डी टी, फिर क्या होता प्लस, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर क्या लिखूंगा डी साइन टी अपॉन डी टी लिख दिया, डी साइन टी अपॉन डी टी। इफ आपको याद हो डी टी अपॉन डी टी 1 हो जाता एंड डी साइन टी अपॉन डी टी क्या हो जाता, कॉस टी हो जाता, तो कॉस टी लिख दिया मैंने। ओके सॉल्व हो गया। अब तो मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है भाई, है ना। ये क्या होता डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये अपॉन ये लिख देते, तो ए साइन टी अपॉन ए 1 प्लस कॉस टी, ए कैंसिल कर दो, आंसर हो जाता साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। आई होप आपको पैरामेट्रिक फंक्शन को कैसे हैंडल करेंगे आपको समझ में आ गया, उसकी डिफरेंशिएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, दैट इज नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला वाले लिस्ट में किया हुआ है। अभी देखेंगे क्या होता है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में। ओके अब हम लोग देखते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहां पे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x एंड मैंने आपसे पूछा फाइंड dy बाई dx। देखो x रेज टू पावर x मींस ये x भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, मींस वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। ये आज तक नहीं पढ़े हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ा है मैं उससे पहले समझाता हूं आपको। आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था d x रेज टू पावर n अपॉन dx। ये n क्या होता था, वेरिएबल नहीं होता था, एक नंबर या कांस्टेंट होता था, और इसका आंसर होता था n x रेज टू पावर n माइनस 1। ओके वैसे ही हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था d a रेज टू पावर x अपॉन dx, और इसको भी सॉल्व किया था। यहां पे a क्या होता था, कांस्टेंट होता था या नंबर होता था, मींस नंबर रेज टू पावर वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है उसका फॉर्मूला, वेरिएबल रेज टू पावर नंबर उसका भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यहां पे क्या है, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है, इसका आपने नहीं पढ़ा है। ओके तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो तो आप ये दोनों फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम लोगों को कुछ और करना पड़ता है। ओके और उसी के लिए मैंने हेडिंग रख दी है लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, मतलब लॉग का हेल्प लेना पड़ता है यहां पे। ओके चलिए तो पहले ये तो हटा देते हैं कि भाई ये नहीं है, ये है ना, यहां पे वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल कुछ भी एक्स रेज टू पावर एक्स लिख दिया, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स लिख दिया, ऐसा कुछ भी एग्जांपल दे दूंगा तो आपको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से करना पड़ता है। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। डी ln x अपॉन dx क्या होता था, 1/x होता था, एंड दूसरा लॉग ln मतलब क्या होता है, ln मींस लॉग बेस c, लॉग a रेज टू पावर m होता था, तो आप क्या करते इसको m log a लिख लेते थे, जो भी रेज टू पावर है उससे बाहर कर लेते थे m ln a, या log a मैंने लिख दिया ln a लिख दो, है ना, इसको ln a लिख देते हैं, जो भी log है वही log लिख देते हैं ln a ऐसा। ओके ये हम लोग ने log की प्रॉपर्टी में पढ़ा था फंक्शन एंड ग्राफ वाले पार्ट में। ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में लॉग कर दो, मींस आप ऐसे करो ln y इज इक्वल टू ln x रेज टू पावर x लिख दीजिए। ओके चलो ln y आप जानते हैं लॉग के अंदर x रेज टू पावर x है, तो जो भी पावर है उसे बाहर कर देंगे, आप इसे लिख सकते हैं x ln x, कुछ गलत नहीं है अभी तक, ठीक है। अब आप क्या करो दोनों साइड x से डिफरेंशिएट कर लो, स्टेप समझते जाना, d ln y अपॉन dx, यहां पे भी d पूरे को है ना, पूरे को मैंने x से डिफरेंशिएट किया, तो यहां x इंटू ln x अपॉन dx लिख दिया। अब देखो यहां पे तो ln y और dx है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा d ln y अपॉन dy, अब सॉल्व हो जाएगा। देखो जो यहां वेरिएबल है वो यहां हो तो 1 बाय वो हो जाता, यहां देखो y तो 1 बाय y हो जाएगा, मींस ln y है तो नीचे में क्या करना चाहिए आपको y लिख देना चाहिए तो ही सॉल्व होगा। ओके तो मैंने क्या लिख दिया d ln y, तो dy लिख दिया, बट क्या ये पार्ट ये इसके इक्वल है, नहीं है, कब इक्वल होगा, जो नीचे लिखा उसे ऊपर लिख दो, चेन रूल अपॉन dx लिख दो, है ना, dy कैंसिल होता है, देखो सॉल्व हो जाता है, इज इक्वल टू, अब यहां देखो प्रोडक्ट रूल याद आ रहा है आपको, है ना, प्रोडक्ट रूल, ये फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, उसमें करते क्या थे, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देते तो दूसरे वाले को वैसे लिख देते थे, तो dx अपॉन dx करते तो क्या जाता 1 इंटू ln x, दूसरे वाले को वैसे का वैसा रहने दिया, फिर क्या लगाते थे प्रोडक्ट रूल में प्लस,
फिर क्या होता है, देखो छोटा छोटा कर करके हम लोग प्रोडक्ट रूल, चेन रूल बार बार रिवाइज भी हो रहा है इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, प्लस लिख लेते, पहले वाले को वैसे ही रख देते, दूसरे वाले को x से डिफरेंशिएट करते, मींस d ln x अपॉन dx। क्या होता है d ln x अपॉन dx? 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया। आई गेस ये भी समझ में आ गया। चलो भाई बताओ d ln y अपॉन dy क्या होता? 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये ln x प्लस 1 है। अच्छा, ln x में 1, x में 1 ऐड नहीं है, ln x में 1 ऐड है ना, इसका ध्यान रखना आप। ठीक है, देखो ln x प्लस 1 अलग बात होगी, ln x प्लस 1 अलग बात होती है। ठीक है, वो क्या है? ln x प्लस 1 है। बहुत सिंपल है। अब dy बाई dx है, y को उधर ले जाओ, है ना, तो हमारा यही लिख लेते हैं। तो देखो dy बाई dx जो होता वो हो जाती y इंटू ये, तो मैं लिख देता y इन द ब्रैकेट ln x प्लस 1 लिख दिया ऐसा। ओके, अच्छा y था क्या मेरा? y क्या था? x रेस्ट पर x, क्या रख दो, हमारा जाता x रेस्ट पर x इनसाइड ब्रैकेट ln x प्लस 1 ऐसे लिख देता हूं, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं। जब आपको वेरिएबल रजिस्टर पर कोई भी वेरिएबल हो जाए तो आप क्या करो, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में लॉग लगा लो और लॉग को सॉल्व कर लो, फिर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को x से डिफरेंशिएट करके फर्दर आप कभी चेन रूल यूज करना पड़ेगा, कभी आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, कभी क्वोशिएंट रूल, कुछ भी यूज करना पड़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। फिजिक्स में ये वाला पार्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन हम लोगों को इफ आप एडवांस की प्रिपरेशन इफ कर रहे हैं तो वर्ष के लिए भी रेडी होनी चाहिए, है ना। ओके, चलिए ये हो गया। डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है? ये डबल डिफरेंशिएशन यहां समझते हैं। पहले मैं लिखा क्या, देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, ये ऐसे बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है? ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसकी बेसिक मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है कि आप पहले y को एक बार x से डिफरेंशिएट कर लो और फिर जो वो सॉल्व होके आए, ओके, उसको फिर से x से डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या हो गया? d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये एक सिंबल है। ओके, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि y को आप एक बार x से डिफरेंशिएट कर लो, जो आ जाए उसे x से एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। वही होती है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी चीज को सिंबल में लिखना है तो y के ऊपर 2 डॉट लगा लिया, या y के ऊपर में 2 डैश लगा दिया, या fx के ऊपर में 2 डैश लगा दिया। ये सब डबल डिफरेंशिएशन के सिंबल हो गए। वैसे ही मान लो ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोला जाएगा तो क्या करोगे कि y को एक बार डिफरेंशिएट कर लोगे, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लोगे, जो आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो वो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो गया, एंड सो ऑन। राइट, चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने पूछा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, फाइंड y डबल डॉट, मींस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो। चलो करते हैं इसको एक बार डिफरेंशिएट। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगी, d3x स्क्वायर अपॉन dx। कांस्टेंट टर्म फंक्शन के साथ है, इससे बाहर कर लेते हैं 3dx स्क्वायर अपॉन dx। और dx स्क्वायर अपॉन dx क्या होता? तो आप कहते हैं 3 इंटू, सब पावर बाहर कर लेते हैं, x जो भी पावर है -1, 2 - 1 इज 1, तो हो जाती 6x। ये तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, जो एक बार आया है, एक बार डिफरेंशिएशन किया ये है, इसे आप x से एक बार और डिफरेंशिएशन करो तो उसे आप कहते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, है ना। वही हो गया y डबल डॉट। तो इसका मतलब होगा जो भी एक बार डिफरेंशिएशन किया है उसे एक बार और x से डिफरेंशिएट कर लो। देखो ये देखो 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन के साथ आता है तो बाहर कर लेते हैं, ये हो गया dx बाई dx। याद है dx बाई dx 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, dx बाई dx 1, 6 इंटू 1 इज 6। सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, पॉज करके आप इससे लिख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने लिया एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x, ऐसे ले लिया साइन x। फिर आपसे पूछा
फाइंड वाई डबल डॉट या डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर या कोई भी सिंबल मैं यूज कर लूंगा एट एक्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू पाई, ये मैंने आपसे पूछ लिया। डबल डिफरेंशिएशन करना, एक्स इज इक्वल टू पाई, लेट पाई बाय 2 ले लेता हूं। इसी को मैं ऐसे लिख सकता था, वाई डबल एफ डबल डॉट एक्स की जगह लिख देता पाई बाय 2। दोनों की मीनिंग एक ही हो गया ना, तो ऐसे सिंबल में लिखा रहे तो घबराना नहीं होता है। ओके, चलिए पहले कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहला स्टेप बताओ। पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं y को, तो आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या आ जाती है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। चलिए डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होती है कॉस एक्स, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना है, इसी को एक बार और x से डिफरेंशिएट कर लो, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाता माइनस साइन एक्स। तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया, बट मुझे y डबल डॉट ये फंक्शन आ गया, मुझे इसकी वैल्यू कब पता करनी है, जब पाई बाय 2 हो। तो साइन पाई बाय 2, इसे x की जगह मैं पाई बाय 2 लिख लेता, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2 क्या होता -1। ओके, आई होप ये भी समझ में आ गया। तो डबल डिफरेंशिएशन समझ में आया। मान लो ट्रिपल डिफरेंशिएशन पूछा जाता, एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूं, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए। इसी में पूछा जाता, चलो एक बार और डॉट लगा लेते हैं, मैं कहता ट्रिपल डिफरेंशिएशन निकालो। देखो क्या करते आप, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट कर लेते, तो क्या लिखते dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। अभी जस्ट किया ये वाला, फटाफट कर लेते हैं, ये हो जाती cos x। चलो मैं सिंबल यूज करना स्टार्ट कर रहा हूं, y डबल डॉट कर लिया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब होगा जो भी एक बार किया है उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाता माइनस साइन एक्स। फिर मैंने कहा y ट्रिपल डॉट निकालना है, जो डबल डॉट के बाद है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, मींस d माइनस साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो माइनस बाहर चला जाता, कांस्टेंट है अपॉन डी एक्स, ये क्या जाता डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है cos x, ये हो जाती माइनस cos x। अब मैंने कब पूछा पाई बाय 2 पे, तो आप x की वैल्यू पाई बाय 2 रख दो, माइनस cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 होती है, माइनस ऑफ 0 0 होता, आंसर हो गई सर। आई होप डबल ट्रिपल 4 5 कोई भी डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, अब आप समझ चुके हो डबल डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। इसके बाद देखेंगे इस डबल डिफरेंशिएशन का एक यूज देखेंगे, विच इज कॉल्ड एज ए कॉन्केविटी ऑफ द ग्राफ, एंड उसी में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग कॉन्केविटी ऑफ ग्राफ एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को समझते हैं। नाउ कॉन्केविटी। सो कॉन्केविटी में हम लोग जब y वर्सेस x ग्राफ बनाते हैं, तो वहां पे आपको जो कर्व बनते हैं वो हो सकता है कॉन्केव अप हो या कॉन्केव डाउन हो। ओके, जैसे मैंने यहां देखो ये जो बनाया है कॉन्केव अप, या हो सकता है इतना ही पोर्शन हो और एक यहां पोर्शन। देखो दोनों पोर्शन कैसा दिख रहा है, ऊपर की तरफ कॉन्केविटी है, जैसे कप की तरह सोचिए, ऐसे कप है ना, ऐसे सोचिए कि कप है, तो कैसा है कॉन्केव अप, ऊपर की तरफ, है ना। जैसे हो सकता है सिर्फ इतना ही पार्ट हो सकता है इतना पार्ट हो, या हो सकता है वो पूरा हो, है ना। तो आप सबको क्या कहेंगे कॉन्केव अप। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी आपको ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो तो कहेंगे कॉन्केव अप है, यहां पे ऐसा हो तो भी कहेंगे कॉन्केव अप है, यहां पे मान लो ऐसा हुआ तो भी आप कहेंगे कॉन्केव अप है, ऐसा है तो भी आप कहेंगे कॉन्केव अप है। ओके, ग्राफ में ऐसे देख के बोल देते हैं कि ये कॉन्केव अप है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ग्राफ देख के समझ में आया कॉन्केव अप का मतलब क्या होगा। अच्छा, कॉन्ट्रास्ट के लिए देख लो, इसे कहेंगे कॉन्केव डाउन, नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ। सिर्फ इतना भी पोर्शन हो सकता है, या इतना हो सकता है, या पूरा हो सकता है, राइट। तो आप कहेंगे ये कॉन्केव डाउन है, नीचे की तरफ। कप कप उल्टा है, उल्टा कप है तो कॉन्केव डाउन, सीधा कप है तो कॉन्केव अप है। ऐसे बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आप समझो तो ग्राफ में कॉन्केव अप, मैं अब यहां हटा देता हूं इसको, आप समझ गए, किसी भी क्वाड्रेंट में ऐसा दिख सकता है, आप सबको कॉन्केव अप बोल देंगे। इफ कोई ग्राफ आपको कॉन्केव अप दिख रही है किसी पोर्शन में, है ना, x के किसी वैल्यू के अंदर वो कॉन्केव अप दिख रही है, तो आप कहेंगे x की उस वैल्यू के अंदर, या उस x की उस वैल्यू के लिए y डबल डॉट की वैल्यू, y डबल डॉट याद है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी पॉजिटिव। कॉन्केव अप ग्राफ जिस पोर्शन में आपको दिख रहा है उस पोर्शन में डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x विल बी पॉजिटिव। कॉन्केव डाउन दिख रहा है, इसका मतलब मैंने क्या, उल्टा कप, हो सकता है यहां हो सकता है इस क्वाड्रेंट में ऐसे हो, तो ये भी कॉन्केव डाउन है।
हो सकता है इस क्वाड्रेंट में ऐसा हो, ये भी कॉनकेव डाउन है, नीचे की तरफ है, यहाँ ऐसा हो, ये भी कॉनकेव डाउन है, 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 राइट, ऐसा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ग्राफ में आपको कहीं पे भी कॉनकेव डाउन दिखा, इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग होगी कि उस पोर्शन में y को आप y का जो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आएगा, नेगेटिव। मींस कॉनकेव अप आएगा तो y का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, कॉनकेव डाउन आएगा तो y का डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। ओके, ये समझ में आ गई हमको, है ना। चलिए अब मैंने दूसरा पॉइंट वहां पे लिखा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये क्या होती है? इट इज द पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। मींस वो एक पॉइंट होता है जहां पे कर्व अपनी कॉन्केविटी को चेंज करता है। मींस पहले कॉन्केव अप था तो बाद में कॉन्केव डाउन हो जाएगा, पहले कॉन्केव डाउन था तो बाद में कॉन्केव अप आ जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। पहले हम लोग ग्राफ ना बना के y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ नहीं बनाते हैं, पहले मैथमेटिकली या कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखते हैं, फिर मैं इसका ग्राफ आपको समझाऊंगा वो ग्राफ कैसी दिखती है, फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग होगा, राइट। तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए इसका dy बाई डी एक्स करते तो क्या हो जाता भाई, आप कहते dy बाई डी एक्स, इफ आप इसको करते आप कहते सर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स हो गया, मीन्स 3x 3 माइनस 1 2। ओके, इसको मैं कह देता y डॉट है। वैसे y डबल डॉट करता मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करता, जो एक बार डिफरेंशिएशन किया है उसी का x से एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो, कांस्टेंट टर्म 3 बाहर आ जाता, ये हो जाता डी एक्स स्क्वायर्ड बाई डी एक्स। ये क्या हो जाती भाई 3, इस पोर्शन को सॉल्व करते 2, पावर को लिख लेते x रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स x, ये होगी 6x। 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो उसकी वैल्यू क्या आई, 6x आई। इसका मीनिंग समझो, ये कब कब पॉजिटिव होगा, तो आप कहेंगे व्हेन x इज पॉजिटिव, जब जब x पॉजिटिव होगा तो 6x है, y डबल डॉट क्या है 6x है। जब भी x पॉजिटिव होगा y डबल डॉट पॉजिटिव होगा, तो जब जब x पॉजिटिव होगा तो y डबल डॉट भी पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव होगा। और कहेंगे तब कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा, तो y डबल डॉट इफ पॉजिटिव होता है तो हम लोग कहते हैं कॉनकेव अप होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉनकेव अप, ग्राफ कॉनकेव अप दिखनी चाहिए। अच्छा मान लो व्हेन मैं कहूं x नेगेटिव हो, तो इफ x नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली y डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब जब y नेगेटिव हो या x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा क्या होगा, y डबल डॉट क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा, राइट। इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आप कहेंगे कॉनकेव डाउन दिखेगा। ओके, तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव अप। x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा दिखेगा, कॉनकेव डाउन। एक्स क्यूब का ग्राफ। अब मैं इसे ग्राफ बना के समझाता हूं। ऑब्वियसली ग्राफ हम लोगों को आता नहीं रहता है, तो कुछ कुछ बेसिक ग्राफ्स हम लोग याद करके रखते हैं। ओके, चलो मैं ये पोर्शन हटा लेता हूं अभी, है ना। सिर्फ मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना के बता देता हूं वो दिखता कैसे है। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन रहा है यहां। तो ये ग्राफ अगर आप बनाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखो y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये क्या है, कॉनकेव अप है, और y की पॉजिटिव वैल्यू जब 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 है तब तब ये कॉनकेव अप है। तो ये पूरे पोर्शन में आपको कॉनकेव अप ऐसा दिखेगा ये ग्राफ। ओके, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अच्छा देखो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या है, कॉनकेव डाउन। तो ये ग्राफ दिखेगा आपको ऐसा। ओके, ये ग्राफ किसकी ग्राफ हो गई, एक्स क्यूब वर्सेस एक्स की ग्राफ। ओके, आई होप ये समझ में आ गया पहला एग्जांपल। चलो आगे देखते। अच्छा एक और बात। अच्छा x इज इक्वल टू 0, इजंट इट, ये ऐसा पॉइंट है जिसके राइट में कॉनकेव अप है और लेफ्ट में कॉनकेव डाउन है। इजंट इट दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो पॉइंट वेयर कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इजंट इट, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आई होप ये बात समझ में आ गई। चलिए बढ़िया, इसको हटा देता हूं मैं। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं।
y इज इक्वल टू ln x इज इक्वल टू ln x। चलिए y डॉट डी ln x अपॉन dx क्या होता था, 1/x होता था, लिख दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अच्छा 1/x को x रेज़ पावर -1 लिख सकते हो। y डबल डॉट इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो x -1 अपॉन dx क्या हो जाता, जो भी पावर बाहर कर लो, x रेज़ पावर जो भी पावर है -1 क्या हो जाता, -2 योगी -1/x²। अब बताइए x की वैल्यू इफ पॉजिटिव होगी, ओके x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो y डबल डॉट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए y डबल डॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। y डबल डॉट नेगेटिव होने का मतलब क्या होता है, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन। अच्छा आप ये मत कह देना कि सर x इफ नेगेटिव हुआ तो, क्या याद है आपको लॉग जो होता था ln x, उसमें x नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट? तो x नेगेटिव होने का तो चक्कर ही हटा दो, ठीक है। इफ आपको ln x का ग्राफ याद हो, ln x वर्सेस x का ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, y इज इक्वल टू ln x वर्सेस x का ग्राफ, तो वो ग्राफ मुझे कुछ ऐसी दिखी थी और ये 1 हो जाता था। देखो पूरे पोर्शन में ये ग्राफ कैसा है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है, और x नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता इस केस में, ln x के केस में। आई होप ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया, ग्राफ बनाना भी सीख लिया। ग्राफ दे दिया जाए तो उसकी मीनिंग समझ में आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मान लो मुझे कोई ग्राफ ऐसा दिया रहता है ना, ऐसा दिया रहता, मैं देख लेता, अरे यहां तो ये कॉनकेव डाउन है, इसका मतलब y को मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काइनेमेटिक्स में हम लोग इसको बहुत यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी कॉनकेव डाउन आ जाएगा आप कहोगे उस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, कहेंगे नेगेटिव आएगा। और कभी कॉनकेव अप दिख रहा है ग्राफ तो उस फंक्शन का आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बात को आप कभी नहीं भूलेंगे, ओके। चलो एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया, चलो वो भी लिख लेते हैं। और जानबूझ के लिखा है y इक्वल टू sin x का ग्राफ भी बनाना आता है अपने को, राइट। चलो तो मैं लिखता हूं थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन एक्स। बताओ y डॉट क्या हो जाता है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे y को sin x से, d sin x अपॉन dx क्या होता है, cos x। चलो लिख दिया। y डबल डॉट मतलब d जो भी ये है उसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो x से, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, ओके। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं याद है sin x का मैं ग्राफ बना देता हूं। देखो y इज इक्वल, मेरा ओरिजिनल फंक्शन ये है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, और मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि ये तो इंफिनिटी चलता ही रह जाता है ना। मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करता हूं। इफ याद हो ये 0 हुआ, ये पाई हो जाता है, ये 2 पाई हो जाता है, तो मैं 0 से पाई के बीच में देखता हूं y डबल डॉट की वैल्यू क्या है, ठीक है। 0 to पाई के बीच में, 0 to पाई, ठीक है। इसके बीच में y डबल डॉट की वैल्यू याद करो, y डबल डॉट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, ऑब्वियसली इसमें भी दिख रहा है कि y क्या होगा, sin x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इफ 0 से पाई के बीच में sin x पॉजिटिव है तो y डबल डॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो y डबल डॉट हो गई नेगेटिव। इसका मतलब 0 से पाई के बीच में ये ग्राफ कैसा दिखेगा, तो कहेंगे कॉनकेव डाउन दिखेगा, है ना। दिख रहा है 0 से पाई के बीच में कॉनकेव डाउन है, इसका मतलब ये होगा sin x का डबल डिफरेंशिएशन जो भी करोगे वो 0 से पाई के बीच में क्या आएगा, तो कहेंगे नेगेटिव आएगा। अच्छा पाई टू पाई देख लेते हैं, इसके बीच में देखते हैं y डबल डॉट। देखो पाई से 2 पाई के बीच में sin x क्या है, नेगेटिव होता है। इफ पाई से 2 पाई के बीच में sin x नेगेटिव है तो y डबल डॉट क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो y वर्सेस x ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कहेंगे कॉनकेव अप होगा। क्या आपको दिख रहा है ये कॉनकेव अप, यस। अच्छा एक और बात यहां पे फिर से दिख गई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहा है आपको, पाई ये वाला पॉइंट दिख रहा है, पाई। पाई से पहले ये क्या था, कॉनकेव डाउन था, पाई के बाद क्या है, कॉनकेव अप है। देखो पाई पे इसका कॉनकेविटी चेंज हो रहा है। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट वेयर कॉनकेव चेंज, सॉरी कर्व चेंजेस इट्स कॉनकेविटी, ओके। हम लोग कहेंगे दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। sin x वर्सेस x ग्राफ के लिए पाई क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा सिर्फ पाई नहीं होगा, ये तो बार बार आता रहेगा, तो हम लोग तो सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच की बात कर रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये कॉनकेविटी समझ में आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आया, और इसका इंपॉर्टेंस भी समझ में आना चाहिए, याद रखेंगे।
फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखो मैं हटा देता हूं, एक हिंट दे देता हूं। जैसे मैंने कोई भी ग्राफ ऐसा बना दिया, कहीं पे भी ये ग्राफ ऐसा बना दिया, y वर्सेस x का ग्राफ, ठीक है, 0 से a वैल्यू के बीच में। आपको 0 टू a कॉन्केव डाउन दिख रहा है, तो आपको y डबल डॉट सर यहां पे नेगेटिव ही होगा, ठीक है। 0 से a के बीच में y डबल डॉट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। आई होप मैंने अपनी जो बात थी बहुत ही क्लियर ढंग से रख दी। ओके, कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद किया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंप्लीट द डिफरेंशिएशन टॉपिक एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड शेयर विद your friends who are studying physics for 11th 12th even in higher degree, okay, and please share with those person also who are interested in physics. And next important part, doubts. आपको इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। इफ आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसे प्लीज कमेंट कर दीजिए उस डाउट को, या आप ये कर सकते हैं, आप मेल लिख सकते हैं मुझे, ओके। There is dedicated mail ID has been created for this, okay? आप उस मेल पे मुझे लिख सकते हैं, okay? Then आप फीडबैक जरूर दीजिए, okay? Although मैं अपनी तरफ से बहुत ट्राई करता हूं कि ये लेक्चर बेस्ट हो जाए, but still there is always scope, okay, for improvement. तो आप अपना जरूरी इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे और भी इंप्रूव किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू बेटर नो दिस, ओके। आप फीडबैक आप कमेंट में दे सकते हैं या मेल लिख दीजिए, आप डिटेल में मेल लिख सकते हैं, ओके। एंड एट द एंड प्लीज लाइक, ओके, लाइक द लेक्चर, ओके, लाइक कर लीजिए वीडियो को, ओके, एंड थैंक यू।